मोहतरम इश्तियाक अहमद साहब, मेरा भाई, मेरा अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मेरे ख्याल में आज एक गुलदस्ता है जहाँ पे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इश्तियाक मेमन साहब और जितने भी हमारे, पहले हम ये सोचते थे कि फुकला यानी कोई हमारा को केस हो गया या कोई मसला हो गया, लेकिन इस वक्त ये जो दौर चल रहा है इसमें ये जो काले कोट वालों ने बबरलो से लेकर बैरिया टाउन तक जो मासूम लोगों की जो मदद की है वो एक तारीखी है। और इश्तियाक मेमन साहब को कौन नहीं जानता। आज मैं बार कौंसल में बैरिस्टर इश्तियाक मेमन और मजहर शेख और जाकिर बलोच ने मुझे दावत दी कि भाई यहाँ पे इश्तियाक मेमन साहब का एक प्रोग्राम है। तो मैंने कहा इश्तियाक मेमन साहब को भाई बहुत नहीं जानता, ये लोग हमारे मोहसिन हैं। मैं तारीखी आपको बात बताता हूँ कि मलिक रियाज और बैरिया टाउन एक मजबूत ताकतवर था जिनका मुकाबला इन काले कोट वालों ने किया। आप लोगों को याद होगा कि 2021 में हम लोगों ने बैरिया टाउन के खिलाफ जो एहतजाज किया था, जिसमें उन्होंने मसनूई तौर पर नारे लगाकर तशद्दुद करके खुद अपने बैरिया टाउन को जला के, जो हम लोग के एक एक बंदे के ऊपर 29 केस थे जिनकी जमानत मुमकिन नहीं थी, लेकिन इन काले कोट वालों ने जद्दोजहद करके हम 2 महीने के अंदर बाहर आ गए। तो ये जद्दोजहद है और बबरलो का एक तारीखी धरना है, वो भी आप लोगों के सामने है। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई वो वक्त आएगा, आज आप देखेंगे हर इशू पे हमारे ये दोस्त शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे कोई सियासी पार्टी हो या कोई भी एहतजाज हो, उनमें हमारे उकला बरादरी है। तो मैं खास करके आज सब दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे जो तमाम इंतहाई मोहतरम इश्तियाक मेमन साहब है उसके वोट दिया जाए और इसकी मदद की जाए, क्योंकि हम सब साथ उनके हैं। और आखिर में मैं सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँगा जो उन्होंने मुझे इज्जत दी, मान दिया और यहाँ आपके तकरीब में बुलाया।